हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमआरडी हिंदी क्लासेस में। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर 3 के बारे में पढ़ा, गिल्लू, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 यानी कि पार्ट 4 आह्वान, जो कि एक कविता है, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है। और मैथिली शरण गुप्त जी ने ये कविता 1912 ईस्वी के आसपास में लिखी थी, जिस समय पर अंग्रेज़ों का भारत में शासन था और जितने भी हमारे बाजार थे वो विदेशी सामान से भर गए थे। और भारतीय जो व्यापारी थे, किसान थे, बिल्कुल हताश हो गए थे कि अब उनके जीवन में आगे क्या होगा, क्या करेंगे। वो सिर्फ ईश्वर की तरफ ही देखे जा रहे थे कि कब हमारी किस्मत बदलेगी और हमारे जीवन में पहले की तरह ही उजाला हो जाएगा। और जब मैथिली शरण गुप्त जी ने इस तरह से हताश देशवासियों को देखा तो उन्होंने आह्वान करते हुए देशवासियों के लिए ये कविता लिखी। तो चलिए पढ़ते हैं आज की ये कविता हम। पहला इसका है कि पहला पैराग्राफ है इसका, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पुरुष का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तो तुम्हें कभी आता नहीं। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी देशवासियों से आह्वान करते हैं कि तुम खाली क्यों बैठे हुए हो, यदि तुम व्यर्थ में क्यों बैठे हुए हो, आगे बढ़ो। अगर तुम अपने जीवन में दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने जीवन में आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो, यानी अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करो मेहनत करते हुए। है सामने का ग्रास भी, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पुरुष का पढ़ो। कि भाग्य क्या है, भाग्य तो मेहनत से बदला जा सकता है, तो तुम भाग्य के भरोसे रह करके मत बैठो। अब पाठ पुरुष का पढ़ो, कि अब तुम पुरुषार्थ यानी कर्म का पाठ पढ़ो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, जिस तरह से सामने रखा हुआ खाने का टुकड़ा अपने आप ही मुंह में नहीं जाता है, उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। जिस तरह से तुम्हें खाना पकाना पड़ता है और खाना बनाने के बाद भी उसे चबा चबा करके अपने पेट में लेके जाना पड़ता है और फिर हमारी भूख शांत होती है, यानी कि उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। वो खाना अपने आप ही तुम्हारी भूख नहीं मिटा देता है। उसी तरह से कवि कह रहा है कि जिस तरह से सामने रखा हुआ खाना तुम्हारे मुंह में स्वयं नहीं जाता है, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। हाँ ध्यान उद्यम का तो तुम्हें आता नहीं। उसी तरह से बिना मेहनत के बारे में सोचे हुए, बिना परिश्रम किए हुए तुम कभी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। अब अगला पैराग्राफ है कि जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना मंड रहे। पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, है देव क्या साचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। प्रसंग में आप वही लिखोगे कि कर्म के बिना जो लोग पीछे रह गए थे वो भी कर्म के बल पर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं इसमें। और जो लोग पीछे थे, कि जो लोग पीछे यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता के लोग थे, जो हमसे पीछे थे और हमारा देश उनसे बहुत आगे था, और वो क्या है कि मेहनत करते हुए आगे ही बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। और हम क्या है, हम वही कि किस्मत बदलेगी, भाग्य पलटेगा, तभी हम आगे उन्नति कर पाएंगे। तो पीछे पड़े तुम देव के, और तुम क्या है, भारतवासी पीछे रह गए हैं और इसका दोष किस पर मंड रहे हैं, देव को, यानी कि ईश्वर को अपना दोष मंड रहे हैं कि हमारी किस्मत में ये नहीं है, इस वजह से ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है। पर कर्म तेल बिना कभी मैथिली शरण जी कहते हैं कि कर्म रूपी तेल के बिना कभी भी विधि रूपी दीपक नहीं जल सकता, यानी कि कर्म किए बिना कभी भी भाग्य रूपी दीपक को जलाया नहीं जा सकता है। देव क्या, भाग्य क्या है, सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। जब तक कोई सांचा नहीं बनाओगे कि तुम अपने जीवन में कि क्या तुम्हें प्राप्त करना है, उसका तुम पहले से ही अपना सांचा निर्धारित नहीं करोगे, अपने उद्देश्य को निर्धारित नहीं करोगे, तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भी तुम्हें अपने जीवन में प्राप्त करना है उसके लिए पहले अपना सांचा बनाना पड़ेगा, यानी कि अपना उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेगा, और फिर हम उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ है, आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के, क्या सांप्रदायिक भेद से एके मिट सकता है अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि अब क्या है, मिलजुल कर एक साथ रहने का समय
आ चुका है। देश बांधव हार बन के, कि हम सभी देश के अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ मिल करके हार बन करके रहें। जिस तरह से मोतियों का एक हार जो मिल करके रहता है, हम अलग अलग धर्म के होने के बाद भी एक साथ मिलजुल करके रहें। साधक बने सब प्रेम से कि हम सभी प्रेम की साधना करते हुए सुख शांतिमय तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें, यानी कि अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करें। क्या सांप्रदायिक भेद से ऐक्य मिट सकता है? कि सांप्रदायिकता की जो भावना है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, क्या वो भी हमारी एकता को ख़त्म कर सकती है? नहीं। जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं वो सभी संप्रदायों के लोग भी हमें एक साथ मिल करके एकता का संदेश देते हैं। जिस तरह से अलग अलग रंग और सुगंध वाले विविध सुमन जो है, अलग अलग रंग और सुगंध वाले फूल भी एक साथ मिल करके बड़ी सुंदर माला बन जाती है, उसी तरह से अलग अलग धर्मों के लोग भी मिल करके हमें एकता का संदेश दे सकते हैं। तो ये हमारी छोटी सी एक कविता थी, आह्वान। कविता थी हमारी छोटी सी आह्वान। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखित ये कविता है, और ये 1912 में मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी थी देशवासियों को जगाने के लिए। कविता का मोरल यही आता है कि हम बिना कर्म किए हुए अपने जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमें अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करनी है तो हमें कर्म करने पर बल देना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आज की हमारी कविता थी। अगर आपको ये कविता समझ में आई है या कोई भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के इसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।